पूरब जहाँ जिनके बारे में फ़ेमस है कि वो बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर लेते हैं और अब उनकी अफेयर्स की र्यूमर आ रही हैं डॉक्टर रक्षिता के साथ। तो डॉक्टर रक्षिता का प्रोफेशन और पूरब जहाँ का प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये मिले कैसे होंगे। तो पूरब जहाँ की एक्स गर्लफ्रेंड ने ऐसी स्टोरी लगाई है जो 3 साल तक उनको डेट कर चुकी हैं। आई वॉच यू स्क्रिप्टेड एंड स्मग सर्विंग द सेम जेंटल स्माइल यू वंस गेव मी, यू हैव ऑलवेज नोन हाउ टू fake loyalty. At least AI admits it lacks emotion. You wore yours like a costume. Tears when convenient, concern when useful, connection when there was something to gain. Go ahead, win the applause of people who don't know the real you. At least I know what you did with me. और भी बहुत सारी वैसी स्टोरीज लगाती रहती हैं जिससे पता लगता है उनका काफ़ी बुरा हार्ट ब्रेक हुआ एंड शी इज़ ट्राइंग टू कम ओवर दिस अगली ब्रेकअप। तो गाइस, पूरब जहाँ को ह्यूमन एआई भी कहा जाता है क्योंकि वो बड़े अच्छे से दूसरों के एक्सप्रेशन या कुछ भी कॉपी कर लेते हैं। तो डॉक्टर रक्षिता के साथ उनकी रिलेशनशिप की र्यूमर स्टार्ट हुई जब पूरब जहाँ के घर पे पूजा हो रही थी और वहाँ पे डॉक्टर रक्षिता को भी स्पॉट किया गया, जबकि दोनों पहले कभी नहीं मिले ना इनको साथ देखा गया इन द आइज़ ऑफ ऑडियंस। तो लोग हैरान हुए कि ये मिले कैसे होंगे और अगर किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए किसी इवेंट पे मिले भी होंगे तो ये इतने क्लोज कैसे हो गए। तो इनके रिलेशनशिप की र्यूमर स्टार्ट हो गई और जब से ट्रेटर्स सीरीज़ आया है उस टाइम से लोग अपूर्वा और पूरब जहाँ को शिप कर रहे हैं। उन्हें अपूर्वा अच्छी लगती है पूरब के साथ और इन दोनों ने शो में ऐसी हरकतें भी की हैं जिससे लगता है कि वाकई ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने बिल्कुल इस रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया है क्योंकि लास्ट ईयर ये शो बना था और मे बी उस टाइम इनके बीच में कुछ हो गया हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा है और अब इनकी शिपिंग इतनी ज़्यादा होगी, रील्स इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि दोनों को इस बारे में बोलना पड़ रहा है। और पूरब जहाँ ने स्टोरी लगा के कहा है कि वो अपने चैनल पर इस शिपिंग ड्रामा के बारे में बात ज़रूर करेंगे और मे बी वो डिनाई ही करेंगे कि उनके और पूर्वा के बीच में कुछ नहीं है। और पूर्वा ने भी क्लियरली इस बात से डिनाई कर दिया है कि वो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं और पूरब और पूर्वा जस्ट गुड फ्रेंड्स है। पूरब जहाँ की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो सिंसियर और लॉयल है। अगर वो सिंसियर और लॉयल है तो फिर शो में ऐसी हरकतें करना और ये कहना कि मुझे कनेक्शन फील हो रहा है पूर्वा के साथ, उन्होंने ऐसी हरकतें की जैसे हर जगह पूर्वा को चूज़ करना या अपूर्वा का हर जगह पूरब को चूज़ करना और ये बोलना कि मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, हग्स करना, एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर दिखाना, ये सबसे तो लोगों को लगेगा ही। और शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी फेक पीआर स्टंट भी किए जाते हैं, जैसे बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज़ की प्रमोट करने के टाइम किसी को कपल बना देते हैं। अब अपूर्वा की फ्रेंडशिप जिस सूफी मोतीवाला के साथ ही कंटिन्यू हुई है और जन्नत जुबैर से वो काफ़ी टाइम बाद मिली। क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन द शो एंड जस्ट ऑन द शो। उसका जन्नत ने कभी मेरे से बात नहीं करी है। जब तक जन्नत ने हमारी एडिट्स देखी और उसको रियलाइज हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल। और पूरब से तो अपूर्वा मिली ही नहीं थी शो के बाद, अब तक कभी भी नहीं मिली, सिर्फ शो में ही ये दोनों साथ नज़र आए थे। और जन्नत जुबैर से भी आपने देख लिया वो काफ़ी टाइम बाद मिली हैं। तो अब डॉक्टर रक्षिता की बात करते हैं तो उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि पूरब का उनका कपल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे नो ऑफेंस बट मैं पूरब जहाँ होती इसको कभी रेट नहीं करता, इससे तो अपूर्वा ही अच्छी है भाई। अपूर्वा एंड पूरब, क्या मजबूरी रही होगी पूरब जहाँ की। पूरब डिजर्व्स बेटर भाई, प्लीज़ पूरब से ब्रेकअप कर ले, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पूरब डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर भाई, स्टिल अपूर्वा एंड पूरब। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। अब ये उसका पर्सनल मैटर है, अब आप उसके फैंस हो तो आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वो किसको डेट करेगा और किसको नहीं। और डॉक्टर रक्षिता को भी इस वजह से बुरा लग सकता है, हो सकता है उसे हर्ट हो रहा हो कि उसी के बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ शिप किया जा रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टोरीज भी लगाते रहते हैं, इन्होंने कन्फर्म नहीं किया अपना रिलेशनशिप, लेकिन हिंट्स देते रहते हैं और ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने के लिए। पता नहीं, अगर करना है तो डायरेक्टली पब्लिक कर दो। अब डॉक्टर रक्षिता के बारे में ये भी बात फेमस है कि वो जिस बारे में बात करती हैं अपने आप के अपने प्रोफेशन को या अपने आप को किसी ना किसी तरह मेन कैरेक्टर बना लेती हैं उस बात का। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स के बारे में उन्होंने बात की तो वो ख़ुद को और जो अपने करियर को उसका मेन बना लेती हैं, जिसके इर्द गिर्द सारी बात घूम रही होती है, मेन पॉइंट खुद ही बन जाती हैं वो। अब जैसे कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ था
वो डॉक्टर के साथ हुआ था। तो यहाँ पे उस डॉक्टर के बारे में बात करने के बजाय रक्षिता ने खुद अपने बारे में बात करना स्टार्ट कर दी और कहा कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत पर्सनल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था और वो BBC न्यूज़ पर भी आई थी, उस टाइम में भी हाइप क्रिएट करने के लिए, वायरल होने के लिए आई होंगी। और उसके बाद कभी दोबारा उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। अब जैसे यहाँ पे एयर इंडिया फ़्लाइट का क्रैश वाला एक ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में भी उन्होंने इतनी फजूल बातें की कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कोई सेंसिबल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पर्सन के बात बोलते। सब ने कहा इससे अच्छा तो तुम ना ही बोलती, जो इतना फजूल बोलना था। अब पूरब जहाँ भी काफ़ी सारी लड़कियों को डेट कर चुके हैं और उनको हिंट्स देते हैं कि बहुत जल्दी ये एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जंप कर जाते हैं। तो कोई पता नहीं डॉक्टर रक्षिता के साथ इनका रिलेशनशिप कितनी देर तक चले। कुछ भी कहानियाँ बना रहे हो, अपने डिल्लू में जी रहे हो, किसी को कहीं से जोड़ रहे हो, किसी को। तो गाइस अपूर्वा ने तो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। बेशक ये उल्टी सीधी हरकतें करके दिखाते थे जैसे में भी PR स्टंट ही होगा फिर, क्योंकि बाद में कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से। तो अपूर्वा इस इंटरव्यू में साफ बताई थी कि वो और पूरा बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे थे, और जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड पूरा विज इन रिलेशनशिप ऑलरेडी।